contacts from one Gmail account to another using your phone. So let's get started. So we're going to do this using Google Contacts. So if it's not your default Contacts app, then you'll have to install it from the Play Store. And once it's installed, just open it. And here you'll see all of your contacts. As you can see, I have 571 in this account. And I'm going to move all of these to another account. So to do this, we'll have to go to the third page that's here. It's called Fix and Manage. Then we'll have to click on Export to File. We need to choose the account from which we want to move the contacts. So I'll select this one for now and click on Export. So it'll save it as a .vcf file, and we can change the name if we want and click on Save. And there's only one step left to do, and that's click on Import from File. It's this option. Then here, we need to select the account where we want to move all these contacts. So if I want to move it to this one, I'll just select it. After that, it'll go to my downloads, and I'll have to select this file, which is techiseasy.vcf, and click on Select. And now it's getting imported. So now it's done importing, and I've come to this account, and as you can see, the contacts have come here. So this is how it works, and I'll see you in the next one. Goodbye. ईमेल आईडी जो कि डेमो अकाउंट है जो कि आपको शो करने के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस अकाउंट का जो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरा एक अकाउंट है। इसके जितने भी मेल्स हैं मैं चाहता हूं ये मेरे दूसरे अकाउंट पे, यानी कि जो आप कह सकते हैं नया जीमेल अकाउंट है, उस पे मूव हो जाए। ठीक है, रीजन चाहे कुछ भी हो, आप अपना जीमेल यूजर आईडी नया यूज करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ये करंट जीमेल आईडी डिलीट करना चाहते हैं, नए पे मेल रखना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रीजन चाहे कुछ भी हो, जस्ट हमारा पर्पस है यहाँ पे एक जीमेल आईडी के जितने भी मेल्स हैं उनको मूव करना दूसरे जीमेल आईडी पर। इनफैक्ट आप उन मेल्स को भी मूव कर सकते हैं जो आपको आगे आने वाले समय में आने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी फर्स्ट जीमेल आईडी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, और सेटिंग के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे ऊपर सेटिंग बटन पे। ठीक है, जीमेल आप अपना लॉग इन कर लेंगे, जिस भी जीमेल आईडी से आपको ट्रांसफर करने हैं उसको लॉग इन कर लेंगे। देन सेटिंग बटन में आपको जाना है, सेटिंग बटन में जाना है, देन यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स आएगा, इस पे आपको जाना है। सी ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप। ठीक है, इस पे आपको जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉप डाउनलोड का, और यहां पर आपको ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं अनेबल पॉप फॉर ऑल मेल, ठीक है, इसको आप अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं व्हेन मैसेज आर एक्सेस्ड विद पॉप, यानी कि जब आपके मेल यहाँ से ट्रांसफर किए जा रहे होंगे दूसरे जीमेल पे, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कॉपी भी रख सकते हैं, अदरवाइज मार्क जीमेल कॉपी एज रीड भी आप कर सकते हैं, वो मेल एज रीड मार्क हो जाएगा और वो आपके दूसरे मेल पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। डिलीट जीमेल्स कॉपी, यानी कि यहाँ से डिलीट हो जाएगा, उधर मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज करना है। जैसे सपोज मैं कर रहा हूँ मार्क जीमेल्स कॉपी एज रीड, यानी कि रीड सेलेक्ट हो जाए और मूव हो जाए। ठीक है, ये आपको करना है, जस्ट ये सेटिंग आपको करनी है, देन सेव चेंजेस कर देने हैं। ठीक है, कहा ठीक है, नॉट इन सेकंड ईमेल आईडी, फर्स्ट ईमेल आईडी में। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी में, यानी कि जिसमें हमें तो लॉगिन कर लेते हैं। ये मेरी दूसरी ईमेल आईडी है। ठीक है, और मैं चाहता हूं वो जितने भी मेल्स हैं इसमें आके मर्ज हो जाएं, जितने भी मेल्स हैं वो यहां पर आ जाएं। ठीक है, तो यहां पर आपको फिर से सेटिंग बटन में जाना है। ये दूसरी ईमेल आईडी है, ध्यान रखिएगा। सेटिंग बटन में जाना है, सेटिंग बटन में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग्स में जाना है। सी ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स एंड इंपोर्ट। ठीक है, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में आप जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा इंपोर्ट मेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स। इनफैक्ट आप फर्स्ट ईमेल के कॉन्टैक्ट्स भी यहां पर मूव कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, इंपोर्ट मेल एंड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, यहां पर अब आपको अपनी उस ईमेल आईडी यानी कि फर्स्ट जीमेल आईडी यहां पे एंटर करनी है जहां से आप मूव करवा रहे हैं। तो फर्स्ट ईमेल आईडी हमारी डेमो आईडी है, तो यहाँ पे B2D डेमो
gmail.com। मैं यहाँ पे ये ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ जो कि मेरी फर्स्ट ईमेल आईडी करके आप कंटिन्यू कर देंगे। देन यहाँ पे आपके पास आएगा साइन इनटू योर अदर ईमेल अकाउंट, साइन इन करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपने पहले से ही साइन इन कर रखा हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरीके से साइन इन करेंगे और इस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप आपके अकाउंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपसे पासवर्ड वापस से एंटर करने के लिए इसलिए नहीं मांगा क्योंकि आपने अपने ईमेल अकाउंट में साइन इन ऑलरेडी किया हुआ था, अदरवाइज आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। तो आप इसको अलाउ कर देंगे क्योंकि आप यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं इंटीग्रेशन की, जितने भी आपके मेल्स है वो इंटीग्रेट होंगे और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे चेकिंग लिखा आ रहा है। चेकिंग मींस कि चेक कर रहा है कि यहाँ पर जो भी मेल्स वगैरह हैं क्या क्या चीजें इंपोर्ट करनी है, सब सेटिंग को। तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट द इंपोर्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस ईमेल आईडी, यानी कि जो फर्स्ट ईमेल आईडी है। क्या क्या चीजें हमें इंपोर्ट करनी है? इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करने हैं। मेल इंपोर्ट करने हैं जितने भी हैं। मेल इंपोर्ट न्यू मेल्स फॉर नेक्स्ट 30 डेज, अगले 30 दिन तक जो मेल आएंगे वो भी मैं चाहता हूं कि इसी पर आ जाए। ठीक है, तो आप ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टार्ट इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर मैसेज एंड कॉन्टैक्ट्स आर बीइंग इंपोर्टेड। It may take several hours, sometimes up to 2 days before you start to see imported message. You can close this window and continue using Gmail or even log out and close your browser. ठीक है, we will continue importing your mail and contacts in the background. To check the status of your import, look under setting account and import. तो यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है कि जो भी इंपोर्टिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और वो बैकग्राउंड में ही चलता रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी आता है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट पे, अगर आप स्टॉप करना चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इंपोर्टिंग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब आपके सारे मेल्स इंपोर्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, यानी कि आपके जितने भी मेल्स हैं इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है जब आपको अपनी एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी में जितने भी मेल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको मूव करना हो। तो गाइज ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप भी कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि जो इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी हो।